हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक्स में। दोस्तों आज हमारा सिंगल टॉपिक है साइंस का, प्रकाश का बड़ विक्षेपण, जो कि फिजिक्स से है। तो दोस्तों आज हम इसको समझेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण को आप जो है किसी प्रिज्म से यानी कांच की प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यही जो घटना है वो कहलाती है बड़ विक्षेपण। क्या कहलाती है दोस्तों? बड़ विक्षेपण कहलाती है। इसको हम गहराई से और जानेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना, क्यों होता है ऐसा, इसको हम समझेंगे दोस्तों। जो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। दोस्तों इसमें लिखा है कि जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं, है ना, आपतित होती हैं। देखो ये प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरण है, सपोज दैट ये आई और इस प्रिज्म पर क्या हुई, आपतित हुई। तो तो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। और यही जो घटनाक्रम है, यही जो घटना है, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं हम, बड़ विक्षेपण कहते हैं। देखो ये प्रकाश की श्वेत किरण आई, ये जानी ऐसे ऐसे थी, लेकिन इसका जो है क्या हुआ, जो है विचलन होकर ये ऐसे ऐसे ये इधर चली गई और साथ ही ये 7 रंगों में विभक्त हो गई, है ना। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, है ना। बैंगनी, बैंगनी को हम बी से लिख सकते हैं, है ना। इंडिगो आई से लिख सकते हैं, इसको हम वी से लिख सकते हैं। हरे को हम जी से लिखेंगे, ग्रीन, है ना। और बच्चों पीले को बाई से लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, है ना। इसको हम ओ से लिखेंगे ऑरेंज को, और रेड को आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? आर से लिखेंगे, है ना। अब प्यारे बच्चों इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, इसका रीजन क्या होता है कि ये 7 अलग अलग रंगों में कैसे अलग हो जाती है। देखिए इसका मैंने कारण सहित लिखा है। क्या प्यारे बच्चों कि कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी लाल के लिए कुछ अलग अपवर्तनांक होगा, नारंगी के लिए अलग, और बैंगनी के लिए अलग कुछ अपवर्तनांक होगा। यही कारण है कि ये जो है अपने मार से क्या हो जाते हैं, रंग जो है अलग अलग बट जाते हैं। यानी जो श्वेत रंग के अंदर 7 रंग छुपे थे वो अलग अलग कहीं ना कहीं जाकर हैं विभक्त हो गए और विचलित हो गए अपने आप से। तो देखिए जैसे ये थी प्रकाश किरण, ये गई, लाल वाला ये रहा, नारंगी ये रहा, बैंगनी ये रहा। आप देखेंगे कि नारंगी जो ये जो है यहाँ विचलन नाप सकते हैं इससे, ये सबसे कम विचलित हुआ लाल वाला। कौन सा वाला? लाल वाला। नारंगी थोड़ा उससे ज्यादा विचलित हुआ, जबकि पीला उससे थोड़ा और ज्यादा, और हरा प्यारे बच्चों और ज्यादा विचलित हुआ, और हमारा नीला जो है और ज्यादा विचलित हुआ, और जामुनी उससे ज्यादा, और ये जो है हमारा ये बैंगनी उस सबसे ज्यादा विचलित हुआ। यानी कि हम मोटा मोटे तौर पर देख सकते हैं कि बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित हुआ है और लाल वाला सबसे कम विचलित हुआ है। बाकी 5 रंग इसके मध्यस्थ हैं, यानी इसके बीच में है। क्या है? इसके बीच में है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक होगा, है ना। और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। लाल रंग के लिए क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए ही इसलिए ही बैंगनी रंग का जो प्रकाश है सर्वाधिक विचलित होता है, इसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा था, है ना, विचलित होता है। जबकि जबकि क्या है, लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। जो रेड कलर का है सबसे कम विचलित हुआ है, देखिए, है ना। तो देखो विचलन का ना एक सूत्र होता है, प्रिज्म आपने पढ़ रखा होगा। तो विचलन का सूत्र होता है, ये विचलन बराबर होता है n-1। n यहाँ अपवर्तनांक है, n यहाँ पर अपवर्तनांक है, आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना। ये क्या है प्यारे बच्चों? विचलन है। क्या है? विचलन कोण है या विचलन है ना। ए यहाँ पे प्रिज्म कोण है जो सबके लिए सेम रहेगा, है ना। सिर्फ क्या बदलेगा प्यारे बच्चों, है ना, अपवर्तनांक इसका मान बदल जाएगा। किसके बदलने से? इसके बदलने से, अपवर्तनांक के बदलने से। अब देखिए बच्चों मैंने कहा कि बैंगनी रंग का प्रकाश जो है उसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ जो वैल्यू रखेंगे उससे 1 घटेगा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो कुछ मान आएगा। अब इसके लिए बोला सबसे कुछ कम मान होता है, इसका अपवर्तनांक जो है कम होता है। जब यहाँ मान रखेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू जो है कम आएगी। क्या आएगी? यहाँ वैल्यू कम आएगी। तो कहने का मतलब जो है विचलन जो है रेड का किससे कम हो जाएगा? रेड का विचलन किससे कम हो जाएगा? बैंगनी से कम हो जाएगा।
बैंगनी से कम हो जाएगा, इसलिए बैंगनी वाला ज्यादा विचलित होता है और रेड वाला कम विचलित। इसको हम सूत्र की सहायता से और इसके कारणों को हमने समझ लिया है, इसके कारणों को हमने समझ लिया है। अब बच्चों इसको याद करने के लिए क्या करते हैं, इसके याद करने के लिए क्या करते हैं कि रंग जो है कैसे कैसे विभक्त होते हैं। देखो अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें, इसकी बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो हम ऐसे करके कुछ याद करते हैं। विबग्योर है, क्या है बच्चों, प्यारे बच्चों, विबग्योर, क्या है प्यारे बच्चों, विबग्योर। तो ये जो विबग्योर है देखिए प्यारे बच्चों, ये है विबग्योर, विबग्योर। इसमें जो है रंग जो है, इसमें जो है रंग जो है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, क्या है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, है ना। तरंग रंग देखो जैसे मैंने लिखा बैंगनी, एक मिनट रुक जाओ, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। तो क्या होगा, कैसे याद करेंगे, देखो भाई इससे कैसे याद करेंगे विबग्योर से। तो भाई प्यारे बच्चों बैंगनी था, यानी क्या था, बैंगनी था, चलो बैंगनी लिख लिया। उसके बाद में क्या है प्यारे बच्चों, जामुनी है, जामुनी लिख लिया। उसके बाद में दोस्तों सर नीला, यानी कि ब्लू, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिखो, विबग्योर यानी बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो यानी कि जामुनी, बी फॉर ब्लू यानी कि नीला। अब क्या आ गया, ग्रीन, ग्रीन क्या आ गया बच्चों, हरा, है ना, हरा। आप विबग्योर को याद करके, आप विबग्योर को याद करके तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम निकाल सकते हैं। देखो बी फॉर बैंगनी मतलब वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो यानी कि जामुनी, बी फॉर ब्लू यानी कि नीला, जी फॉर ग्रीन यानी कि हरा, यू फॉर बाई फॉर येलो, येलो यानी कि पीला, यानी कि पीला। अच्छा अब क्या रह गया भाई, अब रह गया नारंगी, अब रह गया नारंगी, और लास्ट में रह गया लाल, क्या रह गया, लाल। कितना हो गया बच्चों, लाल हो गया ये है, लाल वाला। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब हमने क्या समझा, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये इसकी तरंग दैर्ध्य का क्या है, बढ़ता क्रम है। क्या है ये तरंग दैर्ध्य की बढ़ता क्रम है। इसको विबग्योर से याद कर लेंगे, है ना, है ना। बैज, और हिंदी में भी कुछ बच्चे बना लेते हैं, बैजा नी हपी, हपी नाला करके ऐसे करके, है ना, बैजा नी, बैजा नी और हपी नाला, हपी नाला ऐसे करके, बैजानी, बे मतलब बैंगनी, जा फॉर जामुनी, नी फॉर नीला, है ना, हपी मानी, हा मानी हरा, पी मानी पीला, ना मानी नारंगी और ला मानी लाल, है ना। तो इसके ये दो तरीके हुए याद करने के। कैसे प्यारे बच्चों, एक तो आप विबग्योर से याद कर लेंगे, दूसरा आप बैंगनी से याद कर लेंगे, है ना। प्यारे बच्चों इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, है ना प्यारे बच्चों। और आप जो है हमें थोड़ा सपोर्ट करें, आप कमेंट में बताएं क्या इस तरह के टॉपिक, सिंगल टॉपिक हम कंटिन्यू रखें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल का सपोर्ट करें। आप सभी बेटा इसको एक बार नोट जरूर कर लेंगे और अपना स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर लें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।